आज हम देखेंगे एलजी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जिसमें हम कंप्रेसर रिप्लेस करने का प्रोसेस देखेंगे। कंप्रेसर जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें हम जो कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे वो हम लॉकरिंग टूल के थ्रू रिप्लेस करेंगे, जिसमें हमको ब्रेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कंप्रेसर का ओवरलोड कवर ओपन कर लेना है। कवर को ओपन करेंगे, ड्रायर से गैस को रिमूव करेंगे। गैस निकलते समय आपको आपके जहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है आसपास अगर विंडो है तो उसको विंडोज़ को ओपन कर दीजिए, फैन को ऑन कर दीजिए और आसपास कोई भी चीज़ जलती हुई नहीं होनी चाहिए। ये गैस फ्लैमेबल होती है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। सारे पॉइंट्स को कटर के थ्रू आप रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखें तो लॉकरिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे ब्रेजिंग करके कट नहीं कर रहे हैं, लॉकरिंग से कट कर दे रहे हैं। फिर चार्जिंग पॉइंट को कट करेंगे। सक्शन पाइप को कट करेंगे। फिर हम कंडेंसर पाइप को भी इस तरीके से कट करेंगे। जो ट्यूब कटर होता है उससे हम सभी पॉइंट्स को कट कर लेंगे। सभी पॉइंट कट हो गए हैं। इसके बाद हम कंप्रेसर के लॉक्स को रिमूव करेंगे। ये लॉक्स हैं, इनको हम रिमूव कर रहे हैं। कंप्रेसर कनेक्टर रिमूव करेंगे, जो UVW टर्मिनल्स पे लगा होता है उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद सभी क्लैंप को हटाने के बाद हम कंप्रेसर को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद नए कंप्रेसर जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो सभी रबर्स को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जैसे सभी रबड़ रिमूव हो गई है, अब रबड़ निकालने के बाद वापस से हम कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें वापस से लॉक्स को फिट कर देंगे। लॉक्स हमेशा प्रॉपर फिट होने चाहिए। अगर लॉक्स प्रॉपर फिट नहीं होंगे तो वाइब्रेशन के इश्यूज आपको मिल सकते हैं। सभी लॉक लगा दिए हैं हमने इसमें। प्रॉपर फिटिंग चेक कर लेनी है कि कंप्रेसर प्रॉपर ग्रोमोट्स पे बैठा है या नहीं। अब इसमें सैंड पेपर से हम सभी पॉइंट्स को क्लीन करेंगे। सैंड पेपर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फाइल से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो रफ हो जाता है, जिससे कई बार लीकेज के चांसेस हो सकते हैं। तो हम इसमें सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे इजीली ये चीज़ प्रॉपर क्लीन हो जाती है। जैसे कंप्रेसर के पॉइंट्स हो गए, कंडेंसर के पॉइंट हो गए,
सक्शन के पॉइंट हो गए, कैपिलरी हो गई, कंडेंसर का इन पॉइंट, आउट पॉइंट, इसको इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। ये आपको प्रॉपर इसमें से क्लीन कर लेना है कि इस पे रस्टिंग या कोई भी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोटिंग होगी तो इसमें लॉकरिंग प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगी। और सैंड पेपर से फायदा भी है कि इजीली ये क्लीन भी प्रॉपर तरीके से हो पाता है। सैंड पेपर बोलते हैं, रेगमाल बोलते हैं इसको। अब सेक्शन पाइप को भी हम इसी तरीके से क्लीन करेंगे। सभी पॉइंट्स को आपको प्रॉपर क्लीन करना जरूरी है। अगर सही तरीके से क्लीन नहीं होंगे तो भी आपकी लॉकरिंग्स लीक हो सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है जब भी आप इसको करें तो प्रॉपर लॉकरिंग उसमें फंस सके। अगर आपको लगता है कि पाइप कट करते समय वो सही तरीके से नहीं कटा हुआ है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से कट कर वापस से उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। अब जो हमने नया कंप्रेसर लगाया हुआ है उस कंप्रेसर के सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग पॉइंट को भी हम प्रॉपर तरीके से सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि उस पर भी एक कोटिंग लेयर होती है, इसलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने चार्जिंग पॉइंट को भी क्लीन करा है। जो हमारा नया कंप्रेसर लगा हुआ है उसमें चार्जिंग पॉइंट को भी क्लीन करेंगे। आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप फाइल भी यूज़ कर सकते हैं और आप सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फाइल थोड़ी आपको सॉफ्ट चलानी है, ज़्यादा हार्ड फाइलिंग इसके अंदर नहीं करनी है। अगर ज़्यादा हार्ड फाइलिंग कर दोगे तो वो स्क्रैचेस ज़्यादा होने की वजह से कई बार वो लीकेज भी क्रिएट हो सकता है। आपको इसी तरीके से कैपिलरी को भी क्लीन कर लेना है। इसके बाद कैपिलरी को पोर को ओपन करना है। पोर को ओपन करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक कर लेना है कि पोर ओपन हुआ है या नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये पोर जो है कैपिलरी का वो इजीली ओपन दिख रहा है, ओपन है। अभी देखिए जितने भी हमने पॉइंट्स को देखा है और जिसमें वो क्लीन करा है वो आप देखिए इस तरीके से प्रॉपर क्लीन दिख रहे हैं। सक्शन हो गया, चार्जिंग हो गया, कंडेंसिंग पाइप हो गया, न्यू कंप्रेसर हो गया, ये सभी पॉइंट को आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। ये लॉकिंग्स हैं जिनको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमको ब्रेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जॉइंट के लिए अलग अलग लॉकरिंग्स होती है, सबके नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको इसमें लॉकरिंग करनी होती है। जैसे हम पहले करेंगे कंडेंसर के लिए, ये लिक्विड है जिससे हम एडेसिव बोलते हैं। आपको दोनों ही पॉइंट पे एक एक ड्रॉप आपको लॉकरिंग जहाँ पे करनी है वहाँ पे पॉइंट पे आपको उसको डालना है और सिर्फ चारों तरफ इसको राउंड की तरफ फैला देना है इसको।
तरीके से आपने डाला और यहाँ पे लॉकरिंग आपने इस तरीके से फंसाएंगे, दोनों तरफ को सेंटर से फंसाकर उसको इजिली घुमा देंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विड जो एडेसिव हमने डाला हुआ है वो इजिली चारों तरफ फैल जाएगा। ये लॉकरिंग टूल है, इसको लगाएंगे हम यहाँ पे और इसको इस तरीके से यूज करेंगे जिससे लॉकरिंग उस पॉइंट को लॉक कर देगी। इसको रिमूव करा हमने। अब देखिए यहाँ पे लॉकरिंग पॉइंट, आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप लॉकरिंग बैठा रहे हैं वो पाइप दोनों ही सीधे होने चाहिए। अगर वो सीधे नहीं होंगे तो वो लॉकरिंग टेढ़ी हो जाएगी। इसी तरीके से हम सक्शन पाइप में भी ये लॉकरिंग करेंगे। सक्शन पाइप हमने इस तरीके से एडेसिव डाला है और उसके सक्शन कंप्रेसर पॉइंट पे भी हमने इसमें एडेसिव डाला और फिर लॉकरिंग फंसाकर उसको चारों तरीके से घुमा दिया। आपको ध्यान देना है, जब भी लॉकरिंग बैठा रहे हैं तो पाइप प्रॉपर लूज होना चाहिए फिटिंग के समय। देखिए लॉकरिंग हमने फंसा, इसमें टूल को फंसा दिया हमने इसमें लॉकरिंग में और इस तरीके से ये लॉकरिंग लॉक कर रही है सक्शन जॉइंट को। रिमूव करा। अब देखिए यहाँ पे सक्शन पे ये देखिए लॉकरिंग इस तरीके से हुई। पाइप देखिए दोनों ही सीधे हैं। अगर यहाँ पे पाइप हल्का सा भी मुड़ा हुआ है या टेढ़ा है तो लॉकरिंग टेढ़ी हो जाएगी, जिससे वहाँ पे लीकेज हो जाएगा। लॉकरिंग क्लीन होनी चाहिए, जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं वो पॉइंट क्लीन होना चाहिए, इसके साथ साथ वहाँ पे वो पाइप सीधा भी होना चाहिए। ये पिन वॉल्व है जो हम इसके चार्जिंग पॉइंट पे लगाएंगे। अब देखिए वो पाइप अगर ये बड़ा सा हम लगाते हैं तो ये पाइप बाहर निकल आता है, इसलिए हम इसको कट करके ही इसमें लॉक कर रहे हैं। इसको भी सेम वही प्रोसेस, हमने इसको क्लीन करा सैंड पेपर से। आप इसको फाइल से भी कर सकते हैं, बट फाइल से आप इसको हल्का सा ही फाइलिंग करें। फिर हमने एडेसिव का यूज करा है हमने चार्जिंग पॉइंट पे। इस तरीके से हमने पिन बॉल पे भी ये चीज लगाई है। फिर हमने लॉकरिंग को फंसाया उसमें और फिर से हम इसको लॉकरिंग टूल से इसको लॉक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉकरिंग जैसे कर रहे हैं तो जो फिनिशिंग आ रही है वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की दिखती है आपको, कि आपको समझ में आता है कि जो टेक्नीशियन या जो बंदा बना रहा है इसको वो प्रॉपर टूल्स का यूज कर रहा है और अच्छी तरीके से हमारी यूनिट की सर्विस कर रहा है। अब हम नया ड्रायर यूज कर रहे हैं, तो ये ड्रायर है, इसको हम लॉकरिंग के थ्रू इसको लगाएंगे। ये कैपिलरी पॉइंट है और ये कंडेंसर पॉइंट है। सेम वही चीज एडेसिव का यूज करना है यहाँ पे आपको। उसी प्रकार से आपको ड्रायर पे भी एडेसिव यूज करना है और फिर लॉकरिंग के थ्रू उसको दोनों तरफ से घुमा देना है। चारों तरफ जो घूमेगा तो एडेसिव पूरी तरीके से इसमें फैल जाएगा। सेम वही प्रोसेस, लॉकरिंग टूल से हम इसको लॉक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये चीज हिलने लगती है तो आप इसमें कैपिलरी भी फंसा सकते हैं। कैपिलरी फंसाने से ये चीज हिलना कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम कैपिलरी को भी लॉक करेंगे। सेम वही प्रोसेस, एडेसिव पहले डाला हमने, उसी तरीके के ड्रायर के आउट पॉइंट पर भी हमने करा है। एडेसिव डालने के बाद इसको लॉक कर दिया आपने।
जब भी आप लॉकरिंग कर रहे हैं, जिस जिस पॉइंट पे भी लॉकरिंग करेंगे, जैसे आपने ये लॉकरिंग करा है, इस तरीके से हमने ड्रायर को भी लॉक कर दिया। जैसे हमें ड्रायर को लॉक करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप लॉकरिंग्स कर रहे हैं तो आपको 7 से 10 मिनट का गैप देना है कि जो एडेसिव है उसको उसको सूखने में 10 मिनट मिनिमम का समय उसमें लगता है। 7 से 10 मिनट तक आप उसको वेट करेंगे कि जो एडेसिव उसके अंदर डाला गया है वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए, और उसके बाद ही आप इसमें वैक्यूम करना स्टार्ट करें। और इसको तभी हिलाएंगे, जो पॉइंट्स है जितने भी लॉकरिंग आपने करे हुए हैं वो तभी हिलाएंगे जब वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए। आपको उसको हिलाना नहीं है, अगर वो हिल जाएगा तो लॉकरिंग्स लीक हो जाती है। अब कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू टम्बलर्स वाले जो ओएलपी कवर होता है उसको हम फिट कर रहे हैं। पहले हम अर्थिंग वायर को फिट करेंगे। अर्थिंग वायर को फिट करने के बाद ओएलपी कवर जो रहता है उसको हम फिट करेंगे कंप्रेसर के, जो यूवीडब्ल्यू टर्मिनल्स को जो कवर करता है उसको हमने कवर करा। नीचे से लॉक करके आप इजीली इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद हमने इसके कवर को भी स्क्रू से टाइट कर दिया है। अब हम ड्रायर के क्लैंप को भी हैंग कर देंगे कि ड्रायर किसी चीज़ से टकराकर डैमेज ना हो। ये बैक साइड पे इस पर क्लैंप दिया रहता है, उसको इजीली यहाँ पे लॉक कर सकते हैं आप। पाइपिंग को सभी पॉइंट को सीधा कर दिया आपने। ये देखिए, इस तरीके से लॉकरिंग करने से आप देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग और अच्छे देखने में भी लग रहा है कि आपको ना ही कोई चीज़ जलने और ना ही कोई चीज़ डैमेज होने का रिस्क रहता है। अब हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम हम टू वे करते हैं, टू स्टेज और दो साइड से, मतलब लो साइड और हाई साइड। मतलब कंडेंसर वाला जो है एरिया होता है वो आपका कहलाता है हाई साइड, और जो इवापरेटर मतलब जो फ्रीजर वाला एरिया होता है जिसमें कूलिंग कॉयल बोल सकते हो या इवापरेटर बोल सकते हो या फ्रीजर बोल सकते हो, उस साइड को लो साइड बोला जाता है। तो उसको हम दोनों साइड से, लो साइड और हाई साइड वैक्यूम करेंगे। आपको जो वैक्यूम करना है वो मिनिमम 45 मिनट तक वैक्यूम इसके अंदर आपको करना होता है, जो -30 Hg तक जाता है। अगर आप गेज पे देखोगे तो -30 Hg लिख कर आएगा। आपको -30 Hg तक वैक्यूम करना है। -30 Hg आपको तुरंत भी शो कर जाता है, तो उसको देखकर आपको नहीं करना है। आपको मिनिमम 45 मिनट तक वैक्यूम आपको दोनों साइड से करते हो तो आपको उसमें करना होता है। जैसे वैक्यूम हमने करना स्टार्ट करा है। अब यहाँ देखिए वैक्यूम कंप्लीट हो गया है।
देखिए -30 Hg तक पहुंच गया है ये आपको गेज पर भी शो करेगा। अब हम वाल्व को बंद करेंगे। हमने लो साइड को ओपन कर लिया। फिर हमने हाई साइड को भी बंद कर दिया। उसके बाद ही आप वैक्यूम को बंद करेंगे। वैक्यूम पहले बंद करके आपको नहीं करना है, वरना वो वैक्यूम टूट जाएगा। वैक्यूम होने के बाद 10 मिनट वेट करने के बाद अब हम इसमें गैस डालेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो वेट है गैस का वो 416 ग्राम है, और यूनिट में जो गैस डालनी है हमको वो डालनी है 50 ग्राम। ये आपको यहाँ पे स्टिकर पे भी मेंशन होकर दिखेगा। आप जब भी गैस चार्जिंग कर रहे हैं उस समय आपको वेट से ही गैस को फिल करना है, कि जितना वेट उसमें मेंशन है उतनी ही गैस आपको उसके अंदर डालनी है। अगर गैस ज़्यादा या कम डालते हो तो आपको गैस से कूलिंग के इश्यूज मिल सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर फ्रिज है जिसमें आपको अगर प्रॉपर गैस फिल नहीं करते हो तो आपको कई सारे इश्यूज मिल सकते हैं। और कभी भी जब भी आप गैस डाल रहे हैं तो ऑफ कंडीशन में ही गैस को फिल करेंगे। अब हमने जो वेट मेंशन था इसमें 50 ग्राम, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर गैस डालेंगे एक बार में। जितनी गैस इसमें 50 ग्राम डालनी है वो वेट से आपको उसमें डालनी है। अब हमने गैस को रिलीज कर दिया है। जब भी आप गैस रिलीज करेंगे तो पर्ज करके ही गैस को रिलीज करेंगे। पर्ज जरूरी इसलिए क्योंकि चार्जिंग लाइन में भी एयर रहती है, तो आपको पहले पर्ज करना है, उसके बाद ही गैस को उसके अंदर रिलीज करना है। वापस से हमने वेट चेक करा कि हमारी यूनिट में कितनी गैस गई है। जैसे आपने देखा होगा 416 ग्राम गैस हमने यहाँ पे वेट था, अब यहाँ पे 370 ग्राम है, तो यहाँ पर अभी 46 ग्राम गई गैस, जिसमें से पर्जिंग की भी है। तो हम थोड़ी सी गैस को अभी और ऐड करेंगे। फिर हमने इसको पर्ज करा और फिर से हमने गैस को रिलीज करा। अब हम वापस से फिर से वेट चेक करेंगे। तो अभी जो वेट आ रहा है वो 357 आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे जो वेट गया है वो 40, 50 और 56 ग्राम से लेकर आपका 59 ग्राम इसके अंदर गैस गई है। तो जो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो हमको डालनी है वो 50 ग्राम गैस थी, तो 7 ग्राम या 9 ग्राम के आसपास जो गैस है वो पर्जिंग में वेस्ट हुई है। तो अगर आप देखोगे तो वेट के अकॉर्डिंग हम जब गैस फिल करेंगे तो आपको यूनिट में कोई भी इश्यूज नहीं मिलेंगे। अब इसको वापस से हम इसको लॉक कर देंगे, जो यहाँ पे पिन बॉल लगा था। और वापस इसको प्रॉपर सेम लोकेशन पे फिट कर दिया जाएगा। फिर इसमें हम वापस से ड्रेन बाउल जो लगा रहता है उस ड्रेन बाउल को फिट करेंगे। और पीसीबी कवर को हम दोबारा से उसकी हार्नेस वगैरह को फिट करके वापस से उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे। इसका कवर है ये, इसको लगाने के बाद इसके ऊपर स्क्रू लगाएंगे।
वापस से हमने इसको जहाँ पीसीबी लगी हुई थी वहां पे इसको हमने फिट कर दिया है। पावर कॉर्ड को भी उसी तरीके से हम फिट करेंगे। अब कैपिलरी को भी वहां से लॉक कर देंगे। पीछे इस तरीके से हमने यहाँ पे जो लॉकरिंग से गैस चार्जिंग और जो कंप्रेशर है वो हमने इसमें रिप्लेस करा और गैस चार्जिंग कंप्लीट करी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग दिख रही है, ना ही कोई चीज जली हुई, ना ही कोई चीज आपको डैमेज दिख रही है। लॉकरिंग फ्यूचर है, इसलिए हमको लॉकिंग टूल्स का यूज करना है। 20 मिनट के बाद हमने जब कूलिंग कॉइल को चेक करा तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फ्रॉस्टिंग आना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जो टेम्परेचर सेटिंग लगी हुई है वो लगी हुई है 7 नंबर। आप भी जब भी गैस चार्जिंग कर रहे हैं या कोई भी कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 4 घंटे तक फ्रिज को खाली चलाना होता है, उसके बाद ही आप इसमें सामान को लोड करेंगे। ये है सिंगल डोर लॉकरिंग के थ्रू कंप्रेसर को रिप्लेस करने और गैस चार्जिंग को करने का तरीका। इस तरीके से आप क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं। थैंक यू।